आज के ताजा समाचार। मौसम विभाग के अनुसार क्रूड ऑयल में भारी चेतावनी दी गई है। सभी अपनी-अपनी जगह पे सुरक्षित बैठ जाइए गाइस। प्लीज़ ध्यान रखिए। आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में, यही मैंने थंबनेल में डाला है। क्रूड ऑयल का एनालिसिस करने वाले हैं, क्रूड ऑयल के क्या लेवल्स रहने वाले हैं मंडे को, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल्स के, वीकली बेसिस क्या लेवल्स रहने वाले हैं, शॉर्ट टर्म के क्या लेवल्स आने वाले हैं, क्रूड ऑयल में कौन-कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, क्या-क्या न्यूज़ है उसका एनालिसिस करेंगे, सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा क्रूड ऑयल की प्राइस में उसके बारे में बात करेंगे। ओपेक से क्या न्यूज़ आई है और क्रूड ऑयल में क्या-क्या न्यूज़ आई है, पूरा ब्यौरा देंगे। फिर क्रूड ऑयल के टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल चार्ट में क्या है, उसके बेसिस प्राइस मूवमेंट कैसे रहेगा, उसका प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट और जियोपॉलिटिकल खबरें भी। जैसे ट्रंप पे फायर हो गया तो क्रूड ऑयल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रंप आ जाएगा तो क्रूड ऑयल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अमेरिकन इलेक्शंस पे आने वाले हैं, उससे क्रूड ऑयल कैसे संबंधित है, पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे गाइस। वीडियो पे बने रहिए शुरू से लेके आखिर तक। ओके, सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मार्केट में जी का मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको अपने नंबर दे देता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सर नंबर थोड़ा धीरे बोलिए ताकि हमें समझ आ जाए। तो मैं धीरे बोलूँगा गाइस, हिंदी में भी करूँगा, इंग्लिश में भी करूँगा, नोट कर लीजिए। 8209719138 ये तो है इंग्लिश में, ये नंबर नोट कर लिया आपने। मैं हिंदी में वापस से बात कर लेता हूँ। 82097193 8209979193 ये मैंने नंबर आपको बता दिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको डेली असेसमेंट चाहिए ओनली फॉर जो हमारे प्रीमियम है वही लोग मुझे मैसेज करें, बाकी ना करें। कई चलिए इस पे बात कर लेते हैं कौन-कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको तो पता ही है, हम पहले न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कौन-कौन सी न्यूज़ आई है, मैंने खोल दिया है आपको ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं इसको खोल लेता हूँ, पढ़ लेते हैं। तो काफ़ी सारी न्यूज़ आ गई है। बहुत सारी न्यूज़ है गाइस, ठीक है ना? तो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या-क्या है वो भी देख लेते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कौन सी साइट से देखते हो? मुझे ये थोड़ी सही लगती है। मुझे लगता है इन्वेस्टिंग मैं डिस्क्लेमर गाइस, किसी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, स्पॉन्सर भी नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे इन्वेस्टिंग.com हो गया आपका, एफएक्स एम्पायर हो गया, ऑयल प्राइस हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, रियूटर्स हो गया। दीज़ थिंग्स आई थिंक मेरे हिसाब से प्रोफेशनल है। तो यू हैव टू सी द ऑल द न्यूज़। यू कैन सी ऑल द न्यूज़ देयर, ओके? तो देखो ब्रेकिंग न्यूज़ पे आ जाते हैं सबसे पहले। यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो यही आई है, ठीक है? इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। पूरा वीडियो देखिए गाइस शुरू से लेके आखिर तक। आपसे अनुरोध है, इंस्टाग्राम के ठुमके रील के वाला है, ला वो इतने देखते रहते हो यार आप, हैं? यहाँ पूरा वीडियो देखिए, संडे को यूटिलाइज़ करिए, शुरू से लेके आखिर तक देखिए, पूरी ज़िंदगी भर आपको ये नॉलेज काम आएगा, ठीक है? एफटीसी प्रोब्स ऑयल एग्जीक्यूटिव्स टेक्स फॉर ओपेक कोलोजन क्या है? हिंदी में भी बात करूँगा, इंग्लिश में भी बात करूँगा। द यूएस फेडरल ट्रेड कमिशंस एफटीसी फुल नेम is intensifying its scrutiny of the oil and the gas sector, focusing on communication between executive and major firms such as Hess Corp and blah 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 blah. The FTC investigation seeks to determine if these executives improperly coordinated with OPEC official, potentially violating US antitrust laws. इन्वेस्टर देखो ये क्या चीज़ है बताता हूँ आपको, पूरा सुनिएगा। बहुत जबरदस्त चीज़ बता रहा हूँ आपको, शायद आपने कई यूट्यूब की वीडियोस में नहीं देखी होगी। ये क्या बोल रहे हैं, आपको सबको पता है अमेरिका और ओपेक के बीच में क्या चल रहा है। ओपेक को बोला था प्रोडक्शन कट मत कर, लेकिन करता गया, फिर अमेरिका ने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स डाल दिए मार्केट में, मतलब अब तरीके से स्टैक डाल दिया और फिर अमेरिका क्रूड ऑयल के प्राइसेस को रेगुलेट करने लगा। तो अब क्या कर रहा है ओपेक, अमेरिका के अंदर ही कुछ ऐसी कंपनीज है, उनके एग्जीक्यूटिव्स को कांटेक्ट करके वहां से वो सारी चीजें, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ब्लैक में कुछ कर रहा है, ठीक है? तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन प्रोब हुई है, किसकी? अमेरिका की। और अमेरिका ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। देखो आगे लिख रहा है, रिसेंट डेवलपमेंट्स हैव हाइड द स्टेक्स इन मई अनकवर्ड हंड्रेड ऑफ टेक्स बिटवीन पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कुल मिला के ओपेक ऑफिशियल और उन कंपनीज के बीच में कुछ बात चल रही थी, कॉन्फिडेंशियल थी, जो यूएस के हित में नहीं थी। मतलब ओपेक कुछ नहीं कर पा रहा है तो ओपेक क्या कर रहा है, यूएस के अंदर लोगों को खरीद के बहुत सारी चीजें हो रही है। चाइना ऑब्वियसली बैकएंड में सब कुछ कर रहा होगा। तो ये न्यूज है, ये बड़ी सेंसिटिव न्यूज है रोल से रिलेटेड। तो इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो मार्केट पे इम्पैक्ट इसका यही पड़ सकता है कि अगर इस तरह का कुछ हो रहा है, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से डाउन साइड ही जानी चाहिए इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है?
तो देखिए वैसे तो मैंने गाइस यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं, मैं आपको डिटेल भी दे दी है। यहाँ मैंने पहले ही बोला था कि देखो 75 है और आप देखिए 78.67 आ गया। इसके बाद मैं आपको टेक्निकल चार्ट में बताऊंगा कि क्या होने वाला है। पहले एक और न्यूज़ देख लेते हैं। रशिया कट क्रूड एक्सपोर्ट टू चाइना एंड इंडिया बाय 17%। ये क्या भला है भाई? देखो रशियाज़ 4 वीक्स एवरेज सिग्नल फेल टू जुलाई 14। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? रशिया का प्रोडक्शन दिनों-दिन घटता जा रहा है। रशिया पे तरस आता है यार अपने को, ठीक है? रशिया की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करूँ, रशिया पे सीरियसली तरस आता है, रशिया का प्रोडक्शन कट हो गया है। कोई गलती नहीं रशिया की, वो अपनी बॉर्डर को सेव कर रहा था। बट अमेरिका तो अमेरिका है भाई साहब, किसी के पीछे पड़ जाता है तो पागल कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाता है। सॉरी डिस्क्लेमर गाइस। तो रशिया ने अपना क्रूड को एक्सपोर्ट जब प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा है, तो वो एक्सपोर्ट कैसे करेगा? तो बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये सारी कौन-सी न्यूज़ को इंडिकेट कर रहा है गाइस कि क्रूड ऑयल में भारी गिरावट की आशंका बताई जा रही है बेसिस ऑन दीज न्यूज़। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट के बारे में, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों। तो इंटरनेशनल देखिए, सबसे पहले तो मेरे जो भी व्हाट्सएप के ग्रुप में जो टीम मेंबर्स हैं, उन सबके लिए तालियाँ, क्योंकि हम लोगों ने बोला था 82 जब भी गया था 82 पे हमने नीचे एवरेज करने के लिए बोला था और अभी देखिए 78.62 आ गया। अब आगे क्या लेवल्स होने वाले हैं भाई साहब, मेरे से लोग पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ चार्ट के बेसिस पे। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे सपोर्ट है ना? मुझे लगता है आप देखिए 1 मंथ के पे जाइए आप, 1 मंथ का देखो ब्रीच कर चुका है सब कुछ। क्वार्टरली पे भी इसने ब्रीच कर दिया। मेरे हिसाब से सबसे जो अभी यहाँ पे मेन सपोर्ट है, वो रहेगा आपका यहाँ पे 78.20 का। अगर 78.20 ब्रीच करता है, तो मेरी आँखें देख पा रही है 76 के लेवल्स ईज़िली। और अगर अपसाइड में यहाँ पे वापस से ये 80.20 के लेवल को ब्रीच करता है, तो फिर से आपको 82 के लेवल्स के आस-पास यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सोमवार को क्या होने वाला है, मैं तो बोलूँगा यार बीरिश है। सोमवार को क्या, मैं तो बोला वीकली भी बीरिश है ही है और आपको ये 75 बहुत जल्दी नज़र आएगा। मैंने वीडियो भी बनाया था 2 1 वीक पहले ही बोल दिया था यार 75 आने वाला है यार। ये होता है सटीक एनालिसिस का पूरा जिसको एनालिसिस करना आता है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गाइस, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, ठीक है? हमेशा आपको यही बोलते रहना चाहिए कि आप सीख रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिए लेवल्स यहाँ पे। अब इंडियन लेवल्स क्या रहेंगे उसके बारे में देखिए यहाँ पे आ गया आपका, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, हो गया, चलो हो गया। 6721 है, यहाँ पे भी हमने ये लेवल्स बोले थे। देखिए फर्दर क्या लेवल्स रहने वाले हैं इसमें मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ये 5000 सॉरी 6780 है ना, 6680 के नीचे जाता है, आई रिपीट 6680 के नीचे जाता है, तो आपको यहाँ पे ईजिली 6550 के लेवल्स आते हुए मिलेंगे आराम से। और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में क्रूड ऑयल 70 के नीचे और ये अपना इंडियन मार्केट का लेवल 6000 के नीचे आराम से आने वाला है। अरे मैं कह रहा हूँ थाली में, मेरे को थाली में दिख रहा है भाई साहब। कोई मुझे बोले कि मेरे को तो थाली में ही दिख रहा है, मेरे को दूर वो एक थाली पड़ी हुई है उसमें मुझे दिख रहा है कि क्रूड ऑयल 70 पे है। सीरियसली बता रहा हूँ 70 पे है। और मेरे को लगता है कि इसमें फर्स्ट टाइम अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि 70 है। ठीक है, मैंने कई बार दिए हैं 70 के लेवल्स आपको पता है और हिट हुए हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर वो तो जानते ही जानते हैं। यहाँ पे फर्दर और होने वाला, लेकिन गाइस एक बात बता दूं, संडे अभी बाकी है। अगर संडे को कोई न्यूज़ आती है, तो हो सकता है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए, तो संडे बेटर करेगा। मैं आपको ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप के नंबर दे चुका हूँ, आप उससे वहाँ कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रहेगा बता देता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा 6880 का। अगर वो बीच होता है तो फिर से आपको 7000 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे आते हुए ईजिली काफ़ी आराम से दिख सकते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल पे। अब मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का। गाइस हमने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के कंटेंट बनाए, बिकॉज़ मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि कमोडिटी मार्केट में लोग क्यों हारते हैं। अगर आपने भी केस स्टडी की होगी तो आपको लगा होगा कि यार आपके आगे पीछे सब तो टेक्निकल चार्ट इतने अच्छे तरीके से देखते हैं यार। कैंडलस्टिक लोगों ने कोर्स किए हुए हैं टेक्निकल चार्ट के। उसके बाद भी लोग हार जाते हैं। बड़े-बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हार जाते हैं। ऐसा क्यों? कभी सोचा है? ऐसा क्यों होता है? हैं? टेक्निकल चार्ट देखने के बाद भी क्यों हार जाते हैं? क्या टेक्निकल चार्ट नहीं देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? लेकिन गाइस अंडरस्टैंड, मार्केट इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटी कि आप टेक्निकल चार्ट सीख गए तो आप मार्केट को समझ सकते हैं। नहीं यार, न्यूज़ कौन देखेगा भाई साहब? क्या अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या न्यूज़ ज़रूरी नहीं है? हेलो, टक, 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 बात सुन रहे हैं ना मेरी? नॉक, 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 न्यूज़ ज़रूरी नहीं है क्या? काहे बे? न्यूज़ ज़रूरी नहीं है क्या? ज़रूरी है ना? तो क्यों नहीं एनालिसिस करते? स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है यार। बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को लोग करोड़ों पे करते हैं जॉब के लिए। क्यों करते हो, पागल है?
आपको नहीं पता है कि कोई सा भी बिज़नेस है उसमें स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का पिलर ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उसका मैनेजमेंट खराब है तो कंपनी रन नहीं कर सकती। अगर उनके एम्प्लॉइज़ खराब है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तब भी रन कर सकती है। भाई साहब, मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग। तो ये बिज़नेस है भाई, यहाँ पे क्यों स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट नहीं लगाते यार आप? और मेनू ये समझ नहीं आता, मेनू कोई गल दसा, क्यों नहीं करते हैं? बड़े-बड़े बिज़नेस लोग नहीं करते हैं यार, भाई साहब बता दो यार, हैं? अब मुझे बताओ अमेरिका में कुछ हो रहा है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड, आप उसको देख ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो उस न्यूज़ को, टेक्निकल चार्ट में घुसे पड़े हो भाई साहब। बिल्कुल घुसना चाहिए टेक्निकल चार्ट में, लेकिन दूसरी चीज़ें भी कंबाइन करके कॉमन आउटपुट निकालने की कोशिश करिए गाइज़, हैं? आप क्या करते हैं? मार्केट में सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, मैं जूते-चप्पल खरीदने गया मार्केट में, आप क्या करेंगे? 10 दुकानों पे पूछेंगे, जो आदमी बिज़नेसमैन होगा वो 5 दुकानों में पूछेगा, फिर 5 दुकानों में जो सबसे सही रेट मिलेगी वहाँ देखेगा, है ना? तो आप भी वही करिए ना यार, 5 जगह अपना सिर डालिए, सारी चीज़ों का एनालिसिस करिए, फिर आपको जो अगर सही लेवल दिखता है, आपको समझ आता है, फिर जाइए ना वहाँ पे। काहे एक चीज़ देख के आप कुछ भी इनपुट निकाल लेते हैं गाइस, ये हमारा समझ तो नहीं आता, ठीक है? बिल्कुल समझ नहीं आता हमको। थोड़ा-सा चेतिए गाइस, अंडरस्टैंड दिस इज़ अ एजुकेशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो मुझे लगता है इतनी सी चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर बैठी होगी। अंडरस्टैंड, बिना पढ़े-लिखे, बिना सब कुछ जाने कभी कुछ नहीं करना है। हमेशा सीखिए, समझिए, करिए, तभी आपके लिए सब कुछ सही रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का घोड़ा बनना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म में तो बाकी पिद्दे भी उछलते हैं, तुक्के में तो कोई भी मार लेता है, ठीक है ना? क्या 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 फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? इसीलिए जानिए, समझिए, आज से ही शुरू करिए और मार्केट मैजिक मंत्रा का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिए यार, नेचुरल गेस का वीडियो भी बनाया है यार, उसको भी लाइक करिए यार और शेयर करिए। मार्केट में जितनी आप जेन्युइनिटी फैलाएँगे यूट्यूब पे, फिर अगली बार जब आप टाइप करेंगे यूट्यूब में नेचुरल गेस ट्रेडिंग एनालिसिस मार्केट मैजिक मंत्रा या नेचुरल गेस एनालिसिस, आपको सारी जेन्युइन वीडियोस मिलेंगे, कितना अच्छा होगा। विद दिस नाइस फुल एंड ऑल थॉट, दिस इज guys signing off, see you guys, bye bye।